विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह पर असम की पंडित विद्या देवी ने जियारत कर चादर और फूल पेश किए तथा देश में सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने सूफियाना कवालियों का आनंद लिया और श्रद्धालुओं में लंगर भी वितरित किया। दरगाह के खादिम सैयद अहमद अली नियाजी ने जियारत कराई, जबकि सैयद आसिफ अली चिश्ती ने दस्तारबंदी कर प्रसाद किया भेंट। विद्या देवी ने कहा, किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले वे ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी देकर लेती है आशीर्वाद। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग के बाहर सीलिंग का प्लास्टर गिरने से ड्यूटी पर तैनात एक महिला सुरक्षा गार्ड हुई घायल। घटना के बाद पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया, पिछले 1 वर्ष में निर्माण कार्यों के लिए पीडब्ल्यूडी को करीब 4 करोड़ रुपए दिए गए। घटना के बाद मामले की जांच और आवश्यक कार्यवाही की बात कही गई। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत ब्यावर रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत करीब 2000 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में दक्षिण विधायक अनीता बघेल, जिला कलेक्टर लोकबंधु, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राएं, नगर निगम की टीम, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक हुए शामिल। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का भी लिया गया संकल्प। अजमेर में गुरुवार देर रात बारिश के बाद शुक्रवार सुबह मौसम साफ हो गया और तेज धूप निकलने से उमस व गर्मी बढ़ गई। बढ़ी हुई नमी के कारण लोगों को दिन भर चिपचिपाती धूप का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक जिले में तेज बारिश की संभावना जताई, जिससे उमस से राहत मिलने की उम्मीद। अजमेर औषधि नियंत्रण विभाग ने दवा नियमों के उल्लंघन पर जिले के 4 मेडिकल स्टोर के खिलाफ की कार्यवाही। दरगाह बाजार स्थित ख्वाजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया, जबकि 3 अन्य मेडिकल स्टोर के लाइसेंस अलग अलग अवधि के लिए निलंबित किए गए। जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी मनीष कुमार ने बताया, रैंडम जांच में शेड्यूल H1 दवाओं का रजिस्टर नहीं मिला। अजमेर के वरुण सागर फायरसागर क्षेत्र में लगातार लग रहे जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस ने समझाइश अभियान चलाया। इस दौरान मजदूरों और ठेला चालकों से सड़क पर भीड़ नहीं जुटाने तथा अतिक्रमण से बचने की अपील की गई। पुलिस ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग करने का आग्रह करते हुए नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बोर्ड के उद्देश्यों तथा शिक्षा और समाज हित में किया जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले सदस्यों का सम्मान भी किया गया और सभी से शिक्षा व सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का किया गया आह्वान। अजमेर जिले के एक सरकारी स्कूल में 2 छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील चैट करने के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जांच अधिकारी सीओ गोमाराम ने बताया, इस मामले में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। एक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हो चुकी, जबकि दूसरे फरार शिक्षक की तलाशी जारी। पुलिस मामले की जांच कर रही। अजमेर के नगरा क्षेत्र में सोने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। पीड़िता ने पुलिस कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद अलवरगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अब चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी। अजमेर के दयानंद कॉलेज में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। वक्ताओं ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ समाज और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। अजमेर जिले के विभिन्न महिला संगठनों ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने मांग की है कि जनगणना और परिसीमन की शर्त हटाकर महिला आरक्षण को शीघ्र प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।
सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर शहर में डमरू की गूंज, भव्य शिव भजन संध्या का होगा आयोजन। कार्यक्रम में उज्जैन के प्रसिद्ध भजन गायक नितिन बागवान और जॉन अजमेरी भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत भजनों की देंगे प्रस्तुतियां। इसके साथ ही 251 से अधिक कांवड़िए पवित्र पुष्कर से जल लेकर भव्य कांवड़ यात्रा के रूप में अजमेर पहुंचेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से सपरिवार कार्यक्रम में शामिल होकर शिव श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। भगवत समर्पण सेवा संस्थान वृंदावन एवं श्याम सेवा ट्रस्ट उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन ब्रह्म सरोवर पर भव्य पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। कथा व्यास आचार्य ब्रजेश महाराज के सानिध्य में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्रह्म सरोवर की पूजा अर्चना की। इसके बाद गाजे बाजे के साथ भक्तों ने 1800 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी ब्रह्म सरोवर को अर्पित कर विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। नसराबाद के निकटवर्ती ग्राम बलवंता के ग्रामीणों ने गांव में कथित अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कल्पित शिवरान को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि त्रिवेणी मॉल के पीछे एक मकान से दोबारा अवैध नशे का कारोबार संचालित हो रहा, जिससे युवाओं और स्कूली बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा। ज्ञापन में अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्यवाही और गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई। लंबे समय से बहु प्रशिक्षित पुष्कर उप जिला चिकित्सालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार सुबह 11 बजे बूढ़ा पुष्कर बाईपास स्थित प्रस्तावित भूमि पर किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत होंगे। भाजपा अजमेर देहात के जिला प्रवक्ता ने बताया, अस्पताल बनने से पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी तथा उपचार के लिए अजमेर सहित अन्य शहरों पर निर्भरता होगी कम। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।